और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए गाजीपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय भोलेनाथ को जल चढ़ाए। ये ओपी राजभर ने कहा है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, इस तरह के वाक्य का प्रयोग किया है। सभी समुदाय के लोग एक हैं, ओपी राजभर ने कहा। जुलूस के दौरान पिटाई से युवक की मौत पर बोले राजभर, प्रदेश में कानून का राज, योगी सरकार में गलत करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होती है। 7 साल से प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। ओपी राजभर ने यह बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भी भोलेनाथ पर जल चढ़ाए। तो ये बड़ा बयान गाजीपुर में ओपी राजभर की तरफ से दिया गया है। कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर, जिन्होंने इस तरह से बयान दिया है। और आपको बता दें कि ओपी राजभर हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और इस बार उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भगवान भोलेनाथ पर मुस्लिम समुदाय भी जल चढ़ाए। हम प्रदेशवासियों से, जो भी हमारे साथी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, वो जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद के लिए अपनी यात्रा को पूरा करें। कहीं किसी तरह का कोई अगर खुराफात भी करता है तो उस खुराफात से शांतिपूर्वक निपटाने का काम करें और व्यवस्थित काम करें। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ावें। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तरफ से उन्होंने कहा है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, हम सभी एक हैं, मुस्लिम समुदाय भोलेनाथ पर जल चढ़ाए। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। जुलूस के दौरान पिटाई से युवक की मौत का जो मामला है, इस दौरान गाजीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वाक़या फिर ना घटित हों, ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी जल चढ़ाए और हम सभी एक हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज है तब से अपराध कम हुए हैं, कहीं भी हिंसा नहीं होती है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता निकिता का रुख करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं निकिता सरीन। निकिता, जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय भी जल चढ़ाए। हालांकि इस तरह का स्टेटमेंट ये पहली बार नहीं है कि जब सुर्खियों में आ जाए, पहले भी ओपी राजभर की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो एक बार वो फिर से चर्चा में है। दरअसल ओपी राजभर ने मुस्लिम समुदाय से ये अपील करते हुए कहा है कि मुस्लिम घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। आपको बता दें कि राजभर ने यह भी कहा है कि हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं और शंकर भगवान की पूजा करें, इसके लिए हम जल लेकर निकलते हैं। साथ ही कांवड़िए जिस मकसद से ले जा रहे हैं उस मकसद को भी पूरा करें। ओम प्रकाश राजभर ने बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान पिटाई में हिंदू, अगर युवक की मैं बात करूं तो तेजपाल की मौत के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने यूपी के कानून का जो राज है, यूपी में कानून का राज है, ये भी कहा था। और साथ ही यूपी सरकार में कोई भी गलती करेगा तो कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ पिछले 7 साल में प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ है और साथ ही साथ छुटपुट जो घटनाएं हैं वो होती हैं और ऐसी घटनाएं कितनी निंदनीय हैं उन्होंने इस पर भी बात की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार परिवार के साथ है और हम सभी भारतीय हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। और ये सब बोला वो गाजीपुर में थे। अब इस तरीके की देखिए उन्होंने फिर से बयानबाजी कर दी है, जिसपे अब ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं वो चर्चा में आ गए हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज शुरू हुआ है तो कानून व्यवस्था को उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था काफी ज्यादा सख्ती से जो है आरोपियों से निपटा जा रहा है, अपराधियों से निपटा जा रहा है। क्योंकि अभी जिस तरह से मौत का मामला जो आया, पिटाई से मौत का मामला, उसके बाद अब ये बयान सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, अब कोई हिंसा नहीं होती है। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। जाहिर है, जिस तरीके से देखिए योगी सरकार में कोई भी अगर गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी। और पिछले 7 साल में जिस तरीके से प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ है,
जो छुटपुट घटनाएं होती आई थी उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम हुई है, और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है ये, और ऐसी घटना निंदनीय है, और जो सरकार है वो परिवार के साथ है। तो जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उस पर जो ओम प्रकाश राजभर है उन्होंने कई टिप्पणियां की हैं जिसको लेकर के वो चर्चा में है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय से वो अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, और जिस तरीके से अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये सब एक ही हैं। राजभर ने इतना भी कह दिया है कि शंकर भगवान को मानते हैं, शंकर की पूजा करें। अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि देखिए बयानबाजी तो हो गई, चर्चाओं में तो आ गए, अब इसके पास विपक्ष किस तरीके से इसको डील करता है, विपक्ष किस तरीके से इनकी इन सब स्टेटमेंट का जवाब देता है, फिलहाल ये देखने नहीं, वाली बात विपक्ष के होगी। साथ साथ मुस्लिम समुदाय किस तरह से इसे देखता है ये भी अहम होगा निकिता। जाहिर है, बिल्कुल अहम होगा कि मुस्लिम समुदाय इसको किस तरीके से देखता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बयान अगर आती है तो लोग आतुर बैठे रहते हैं उसको काटने के लिए। तो मुस्लिम समुदाय की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अब वहां पर टिप्पणियां आती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अभी ये सब बोला है उसमें वो चर्चाओं में तो जरूर आ गए हैं, क्योंकि वो लगातार ऐसी टिप्पणियां करते हैं। और मुस्लिम समुदाय को लेकर के उन्होंने ये अपील करी है कि घर से निकले और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इस पर अब इस पर किस तरीके से पलटवार आता है फिलहाल मुस्लिम समुदाय का, ये देखने वाली बात कहीं ना ठीक है कहीं निकिता, अब बने रहिए होगी। हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात